अस्सलाम वालेकुम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। बड़ी अफसोस की बात है, सोच राजा जैसी, इरादे सरकार जैसे, मगर किरदार में आप देखो वही नौकर नौकर नौकर। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश इसलिए पढ़ाया जाता है या पढ़ाए जाने का शौक़ के पीछे वजह क्या है कि बच्चा पढ़ लिख के नौकरी कर लेगा। अब नौकरी में कोई शर्म लिहाज नहीं है, मगर जब नौकर लफ्ज़ से लिया गया है तो ये समझ से लोगों का बहुत दूर है। नौकरी में शर्मिंदगी नहीं है, नौकर लफ्ज़ में शर्मिंदगी है। अब नौकरी और नौकर में कितना फ़र्क है, ये कौन सा डिक्शनरी कौन से लैंग्वेज में ला करके आवाम को और पब्लिक को खुश समझा पाओगे। माँ खुश है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो बच्चा जल्दी नौकरी कर जाएगा, बाप भी खुश है, रिश्तेदार भी खुश हैं। अरे नौकर और नौकरी में फ़र्क क्या होता है? अगर किसी प्राइवेट घर में या प्राइवेट में किसी का बोल कर आप हो जाओ, किसी की बात मानने लगो, उनके हुक्म हाजिर रहो, उसे नौकर कहते हैं। अच्छा, जो लोग बड़े ऊंचे ओहदे पर हों, वो जिसको नौकरी आप कहते हैं, उसको वहाँ नौकर इस्तेमाल नहीं होता, लफ्ज़ इस्तेमाल होता। बच्चा हमारा नौकरी में लग गया है और शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है और लड़की वाले भी बड़ी खुशी से उसी को जल्द शादी करने को तैयार होते और तलाशते भी हैं लड़की वाले कि कोई लड़का ऐसा मिले जो नौकरी वाला हो। नौकर लफ्ज़ से बड़ी तकलीफ़ है। अच्छा, नौकरी और नौकर में कितना फ़र्क है, कौन से डिक्शनरी में वो लोगा तो वो लफ्ज़ लाया जाए जो लोग समझ पाएँ कि इस तरक्की याफ्ता दौर में नौकर और नौकरी का मतलब ही क्या अलग अलग है। अरे 30 दिन वाला जो महीने का जो तनख्वाह मिलता है, जो वेतन मिलता है, वो भी तो वही नौकर ही है ना। वो चाहे एक सिस्टम के मातहत, जिसको सरकार का कहा जाए या बड़ी प्राइवेट कंपनी का कहा जाए या किसी एक अकेले घर में जाकर के काम किया जाए, नौकर नौकरी तो एक ही बात हुई ना। और सोच उनके बोल ऐसा है कि जैसा हमारा लड़का बड़ा नौकरी कर लिया तो वो किसी मुल्क का बादशाह बन गया, और लड़की वाले भी ऐसे ही तलाश करते हैं कि जो नौकरी करने वाला होगा, सरकारी नौकरी करने वाला होगा, तो वहाँ और ज़्यादा इत्मीनान और खुशी वाली बात है। और हमारी लड़की